Hello बच्चों, let's read this question. So this question says calculate the charge of 26 Fe56 nucleus given that the charge of a proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. हमें देखिए यहाँ पर चार्ज बताना है किसमें 26 आयरन का. देखिए आइसोटोप है 26 Fe56 के न्यूक्लियस पर चार्ज बताना है. ठीक है, एटम मत समझ लेना, न्यूक्लियस बोल रखा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, चार्ज लिख लेते हैं. चार्ज लिख लो या फिर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस लिख दो. ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब बच्चों देखिए न्यूक्लियस में देखिए पहले होता क्या है. न्यूक्लियस में तो आपका इधर प्रोटॉन्स होंगे या फिर न्यूट्रॉन्स होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो हो नहीं सकते. ठीक है, और क्या दे रखा है आपको 26 Fe56. ठीक है, ये आपका सिंबल है. ठीक है, 56 है. ठीक है, ये क्या आपका क्या है, ऊपर आपको 56 दिया हुआ है. ठीक है, तो ये आपका क्या देखिए कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन कर रखा है. अब देखिए बच्चों, इसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो देखिए स्टैंडर्ड होता है आपका जेड, सॉरी, ये क्या होता है देखिए यहाँ पर आपका एक्स. एक्स मान लीजिए आपका क्या है केमिकल सिंबल है, जेड और ऊपर क्या हो जाता है ए. ठीक है, इससे आप कंपेयर कर लीजिए. एक्स क्या होता है आपका केमिकल सिंबल, यहाँ पर एफई, एफई मतलब आयरन. ठीक है, जेड होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इस न्यूक्लियस पर आपके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बच्चों, 26 के इक्वल है. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया आपके 26. ए होता है आपका मास नंबर. ये क्या होता है मास नंबर. मास नंबर देखिए कितना इक्वल है यहाँ से 56 के इक्वल है. और मास नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है, मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स में आता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया. ठीक है, ए मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड है, और एन क्या आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ से लिख सकते हैं. तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ए इसका 56 के इक्वल है, एन क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कैलकुलेट करना है 26. तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी 30 के इक्वल आएगी. तो हम यहाँ से बता सकते हैं इस न्यूक्लियस पर आपके 26 तो प्रोटॉन है और 30 क्या है न्यूट्रॉन्स है. हमसे पूछ रखा है इसमें चार्ज बताओ. न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं नो चार्ज. ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स के पास चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. दिस इज द चार्ज ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन. लेकिन इस न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन है 26. तो इस पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल. ऑलराइट, इसको आप सॉल्व कर लीजिए. 16 इंटू 6 कितना होता है आपका 96. तो 6 इधर आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 9 41. ठीक है, तो आपका 41.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 4.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम. सो दिस विल बी द चार्ज. ये क्या होगा आपका चार्ज आ जाएगा इस न्यूक्लियस के ऊपर. ठीक है, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.